हेलो दोस्तों, मैं पंकज। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th के हिंदी काव्य खंड का दूसरा नंबर। हम लोग देखेंगे कविता का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है प्रेमैनी श्री राधिका, जिसका आज हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदूवार ये यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो किस कवि के लिए कहा गया है? रसखान के लिए कहा गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका भी सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल क्या था? जहांगीर का राज्यकाल, यानी कि ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रसखान के इष्ट थे। तो रसखान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पुजारी थे। भगवान श्री कृष्ण को ये अपना ये सब कुछ मानते थे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? कवि रसखान। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर। रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? तो किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? तो किन्हें कहा है? श्री कृष्ण और राधा को। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। तराग का शब्दार्थ, यानी कि तराग का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? नदी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। कलधौत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? इंद्र। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। सरवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? यहाँ सवैया लिखना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। सवैया इसको आप लोग पढ़िएगा। यहाँ क्या लिखा गया है? सरवैया लिखा गया है। यहाँ प्रकट है, प्रकेट नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे? प्रकट। तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। रसखान ने चितचोर किससे कहा है? तो किससे कहा है? श्री कृष्ण को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। लकुटिका
अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? छोटी लाठी। सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कवि रस खान ने प्रेम वरन किसे कहा है? यहाँ देखिए फिर से मिस प्रिंट। यहाँ क्या है? कवि आप लोग लिख लीजिएगा। कवि रस खान ने प्रेम वरन किसे कहा है? तो किसे कहा है? श्री कृष्ण को। नंद नंद किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऐनी का अर्थ होता है, तो ऐनी का अर्थ क्या होता है? प्रेम। चलिए अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की है? कृष्ण की भक्ति संबंधी, यानी इसमें कृष्ण के भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है? कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो भक्त के रूप में स्वयं को, यानी कि अपने आप को। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी कृति रस खान की नहीं, यानी कि इसमें कौन सा पाठ है जो रस खान के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका लिखा गया, अष्टधाम लिखा गया है। सुजान रस खान भी कवि रस खान के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आपका जो ए नंबर ऑप्शन यानी कि प्रेम फुलवारी वो क्या है? इनके द्वारा नहीं लिखा गया। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पे कोटि हिंदू वारिये थे? किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी साहित्य के पिता माने जाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? रूपक, यानी कि आपका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। रस खान को किसने दीक्षा दी? तो किसने दीक्षा दी थी? गोस्वामी विठल नाथ ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। रस खान किस काल के कवि है? रस खान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, क्योंकि भक्ति संबंधी यानी कि भक्ति के बारे में ही इन्होंने कविता को ज़्यादातर लिखा है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो कितने हैं? 4 दोहे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। करिल के कुंज ऊपर वारव के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो कितने हैं? 1। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। माली मालिन किससे कहा गया है? तो किससे कहा गया है? राधा और श्री कृष्ण को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस पाठ में चित्तचोर किससे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, यानी कि जातीय। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी
विट्ठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? कहाँ दी थी? पुष्टि मार्ग में। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो किसमें किया है? सवैयों में किया है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार है तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम वरण का अर्थ है, प्रेम वरण का अर्थ क्या है? प्रेम का रंग। वरण का मतलब क्या होता है? रंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। माली मालिन कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा।